नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, इनहेरिटेंस हमने कर लिया। इनहेरिटेंस का मतलब है कि चाइल्ड पेरेंट को एक्सटेंड कर सकती है, पेरेंट की सारी खसूसियात ले सकती है। अच्छा, अब इनहेरिटेंस की भी आगे टू टाइप्स हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है। तो मैं सपोज करता हूँ कि अभी ये ऑब्जेक्ट वाला कोड हम डिलीट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे फिलहाल हम, ताकि हम समझ लें मल्टीपल और मल्टी लेवल में क्या फ़र्क है। अच्छा, मैंने एक मेरे पास पेरेंट क्लास थी, एक मेरे पास चाइल्ड क्लास थी, मैंने इसको एक्सटेंड किया, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। अच्छा, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है कि जिस तरह मेरे पास ये चाइल्ड की क्लास है, इस तरह मेरे पास एक और चाइल्ड की क्लास हो, सही है, और ऐसे चाइल्ड में भी टू, सही है। और इसी तरह मेरे पास जो है वो एक और क्लास है चाइल्ड की, और वो यहाँ पे बनी हुई है, उसका नाम रख लेते हैं चाइल्ड 3, सही है। अच्छा, ये भी एक्सटेंड कर रही है और ये भी एक्सटेंड कर रही है। तो आइडिया क्या है कि एक पेरेंट क्लास को बहुत सारी चाइल्ड क्लास सेम पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर सकती हैं। मतलब जैसे सिबलिंग ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो पेरेंट तो सबका सेम ही रहता है। तो ये समझो कि ये सारे सिबलिंग हैं आपस में और इन सबका सेम पेरेंट है। बात समझ रहे हो? इस वाले कंसेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? एक पेरेंट होगा, उसी को हम बहुत सारे चाइल्ड जो हैं वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आइडिया क्या होगा, इसमें अगर दो प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ टू प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, और इसमें अगर थ्री प्रॉपर्टीज हैं, तो एक्चुअली जब मैं चाइल्ड 3 से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके पास टोटल प्रॉपर्टीज कितनी आ जाएंगी? 5। क्यों? 2 इसमें से आ गई, 3 इसमें से आ गई, तो 5 बन गई। इसी के पास सपोज 1 है, तो इसमें टोटल कितनी आ जाएंगी? इसका अगर चाइल्ड का मैं चाइल्ड बनाता हूं आगे, तो फिर इस पर कितनी आ जाएंगी? 3। देखो ना, 2 इसकी है, 1 इसकी, तो कितनी हो गई? 3। और इसका अगर मैं चाइल्ड बनाता हूँ, लेट्स सपोज इसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज हैं, 2 इसकी ली, तो इस चाइल्ड 2 के पास कितनी टोटल प्रॉपर्टीज होंगी? 7। बात समझ आ रही है आपको? इस सारे कंसेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस सारे कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऑल गुड। कि हमने क्या किया कि एक पेरेंट बना के उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दी, यानी कि एक पेरेंट को बहुत सारे डिफरेंट चाइल्ड ने एक्सटेंड कर लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। सही है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने जो है, अब हमारे पास पेरेंट क्या है, क्लास का नाम शेप, उसको एक चाइल्ड ने एक्सेस किया सर्कल, सही है। अच्छा, अब अगर एक और कोई शेप आती है, मे बी मैं उसको क्या देता हूं, क्लास क्यूब एक्सटेंड शेप, तो अब उस पेरेंट क्लास को कितने लोगों ने एक्सटेंड कर लिया? 2 लोगों ने। कौन कौन से? सर्कल एंड क्यूब। अब क्यूब और सर्कल दोनों के पास पेरेंट की खसूसियात हैं, उनकी अपनी भी होंगी जो वो कस्टम लिखेंगे, और बाकी कौन सी होंगी? पेरेंट वाली सारी खसूसियात होंगी। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके अंदर भी हम सेम चीज कर सकते हैं। मे बी इसके अंदर हमें एक और वेरिएबल बनाना है, उसको क्या बोलेंगे फिर? विड्थ हाइट एक साइड से होती है, और थर्ड साइड कुछ भी, हम चलो थर्ड बना लेते हैं, उसकी डिमेंशन कोई भी, उसके अंदर हम 0 रख देते हैं। और इसके अंदर भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, सही है। उसमें हम थर्ड साइड लेंगे, और उसमें हम और क्या लेंगे? विड्थ
एंड हाइट। ठीक है, और उसके अंदर डेफिनेटली हमें, क्योंकि पेरेंट का अंदर कंस्ट्रक्टर है, तो हमें पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो ये हमने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर दिया। सही है। अच्छा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब डेफिनेटली थर्ड साइड के अंदर हमें वैल्यू अपडेट करनी है। ठीक है, और अगर मैंने अब इसके एरिया के कैलकुलेट का फंक्शन चेंज करना है, यानी कि ओवरराइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, गेट एरिया, और रिटर्न कर दूंगा दिस डॉट हाइट डॉट मल्टीप्लाई दिस डॉट थर्ड मल्टीप्लाई बाय सही है। तो अब ये दो प्रॉपर्टी हाइट और विड्थ कहाँ से आ रही हैं, पेरेंट से, और ये थर्ड वाली जो हमने चाइल्ड में बनाई है क्यूब के अंदर, और इन सबको मल्टीप्लाई करके इसके एरिया के फंक्शन को ओवरराइड कर लिया। अच्छा, वो ही हमें अभी अभी हमने वो कंसेप्ट सीखा नहीं ना। अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल में एक चाइल्ड का आगे चाइल्ड नहीं हो सकता। अगर वो होगा तो उसकी टाइप बदल जाएगी, उसको मल्टी लेवल बोलेंगे। मल्टी लेवल में क्या है, एक पेरेंट है, उसका एक चाइल्ड है, उसके आगे चाइल्ड है, उसके मजीद आगे चाइल्ड हैं, उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, एक पेरेंट है, उसके चाइल्ड हैं। लेट्स सपोज हमारी ऐसी फैमिली है कि पेरेंट के आगे चाइल्ड हैं, और फिर चाइल्ड के आगे शादियां हो जाती हैं, फिर उनके भी आगे बच्चे हों, तो फिर उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोला जाएगा। और अगर सिर्फ पेरेंट है, उसके बच्चे हैं, तो फिर उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोला जाएगा। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के आगे चाइल्ड नहीं होते। बात समझ आ रही है। तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। इतनी किसी को समझ ना आई होगा व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा क्लासेस सेम पेरेंट को एक्सटेंड कर रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, हम ये सारा कॉपी कर लेते हैं। और इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोल दिया मैंने। अच्छा, इसमें क्या होगा अब मल्टी लेवल के अंदर, कि ये वाला जो चाइल्ड है वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। अच्छा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है, पेरेंट है, फिर उसका चाइल्ड है, फिर इसका चाइल्ड टू उसके चाइल्ड को एक्सटेंड कर रहा है अपने पेरेंट को, यानी कि, और उसका फिर चाइल्ड थ्री जो है वो अपने चाइल्ड टू को एक्सटेंड कर रहा है। इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल। मतलब एक पेरेंट, एक चाइल्ड अपने पेरेंट को कर रहा है, फिर उस चाइल्ड का आगे कोई चाइल्ड है, फिर उस चाइल्ड का आगे कोई चाइल्ड है, इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। अच्छा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम आ जाती है। वो क्या, कि अगर इस पेरेंट पे दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पे वन है, इसकी थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसकी जो है ना वो फाइव प्रॉपर्टीज़ हैं लेट्स सपोज, तो मुझे बताओ कि पेरेंट की टोटल प्रॉपर्टीज, अगर मैं पेरेंट से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये वाला।
ऑब्जेक्ट, इसके पास कितनी चीजें होंगी, कितनी प्रॉपर्टीज होंगी? 2 होंगी। अच्छा, यही काम अगर मैं यहां पे करता हूं तो इसके पास कितनी होंगी? 3। अगर यही काम मैं यहां पे करता हूं तो इसके पास कितनी होंगी? अगर यही काम मैं यहां पे करता हूं एंड वाले के पास तो कितनी हो जाएंगी? बात समझ आ रही है? तो इससे क्या हो रहा है कि हर चाइल्ड अपने पेरेंट्स से क्योंकि वो चीजें ले ही जा रहा है तो उसकी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसकी जितनी भी चीजें हैं वो बढ़ती जा रही। क्या? नहीं, वो तो अगर कोई ऐसा केस आएगा तो फिर लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ मेरे पास एक व्हीकल है, हम व्हीकल बनाना चाह रहे हैं, सही है, हमने व्हीकल की बना ली क्लास। अब व्हीकल एक बेसिक शेप है, व्हीकल में बहुत सारी व्हीकल हो सकती हैं, यानी कि बस भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है। हमने बना ली कार व्हीकल में से। अब कार एक्सटेंड करेगी किसको? व्हीकल को, क्योंकि चूंकि कार भी एक व्हीकल है ना, तो उसके अंदर कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो व्हीकल वाली हैं, कुछ कार की अपनी भी होंगी, सही है। अब उस कार के अंदर एक ऐसी कार आ गई है जो बैटरी वाली है, इलेक्ट्रिक कार। अब इलेक्ट्रिक कार में एक्चुअल इलेक्ट्रिक कार के अंदर कार वाली भी सारे फीचर होने चाहिए और वो व्हीकल भी है। तो अब इलेक्ट्रिक कार मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई, क्योंकि उसका पेरेंट क्या है? कार, और कार का पेरेंट क्या था? व्हीकल। तो अब यहां पे क्या हो गया? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई। अब नॉर्मली हम मल्टी लेवल और मल्टीपल दोनों साथ में यूज करते हैं, बात समझ रहे हो? लेट्स सपोज हम व्हीकल बना रहे हैं, एक उसकी व्हीकल की टाइप, एक चाइल्ड उसका कार हो गया, एक चाइल्ड उसका बस हो गया। अब उस चाइल्ड कार की आगे चाइल्ड हो सकती है जिसको हम इलेक्ट्रिक कार बोल रहे हैं, और उसका जो दूसरी साइड चल रही थी बस, हो सकता है कि उसके व्हीकल बस के आगे कोई मजीद टाइप्स ना हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो मल्टीपल और मल्टी लेवल को हम सेम टाइम भी यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब नॉर्मली हम ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करते, 2-3 लेवल तक जाते हैं, 4 लेवल 5 लेवल, लेकिन इसका कोई हार्ड कोडेड फार्मूला नहीं है। मैं बोल दूं कि भाई हार्ड कोडेड इतने होते हैं, वो डिपेंड करता है हम किस तरह का सिस्टम बना रहे हैं। अगर एक सिस्टम में 5-6 लेवल रिक्वायर्ड हैं तो फिर लगाने पड़ेंगे ना, हम कोई सिस्टम ही ऐसा डिफाइन कर रहे हैं जिसमें 5-6 लेवल्स को टैकल करना ज़रूरी है, फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम इतनी ज़्यादा उसमें जाते नहीं हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे तो लेट्स सपोज हम इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं तो फिर हमें कार वाली सारी कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें, अगर हम मल्टी लेवल नहीं करते। या अगर हम कार को उसका एक्सटेंड करते हैं तो फिर उसको पास तो व्हीकल की भी आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये बेनिफिट होता है हमें। बात समझ आ रही है आप लोगों को कि मल्टी लेवल का क्या मतलब है? अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताएं कि अगर इन सब में कंस्ट्रक्टर भी हैं और हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड 3 का, तो कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा इन सब में से? मतलब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा? किसका चलेगा? भाई कंस्ट्रक्टर जब मैं चाइल्ड बना रहा हूं तो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर क्लास का मैं बनाता हूं ऑब्जेक्ट, हमेशा कंस्ट्रक्टर उसका चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा? चाइल्ड 3 का। लेकिन अगर चाइल्ड 2 में भी कंस्ट्रक्टर है या इसके किसी भी पेरेंट में कंस्ट्रक्टर है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सुपर। मतलब चाइल्ड 3 में मैं सुपर कॉल करूंगा तो वो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? चाइल्ड 2 का। और अगर चाइल्ड 1 में भी कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड 2 फिर में भी सुपर होना चाहिए, जो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? 1 का। और अगर पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड 1 फिर सुपर कॉल करेगा, जो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पेरेंट का। यानी कि इनको हायरार्की बनानी पड़ेगी, अपने एंड वाले पेरेंट तक कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना पड़ेगा अगर मुझे चाइल्ड 3 का पेरेंट बनाना, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना। बात समझ आ रही है आपको? एग्जाम्पल कर लेंगे, ऐसे ही समझ आ गई है? हाँ जी।
आ गई है ना समझ, मतलब वो बात तो वही है, ऑब्जेक्ट बनाने हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल करने हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैं स्ट्रेटजी बदल रहा हूँ। स्ट्रेटजी ये है कि पहले सेम से एक्सटेंड करते जा रहे थे, हम आगे से आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। मैं आपको फिर भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, रीडमी में बनाई होगी। मल्टी लेवल, ये मैंने व्हीकल की क्लास बना ली, कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, व्हीकल की क्लास बना ली जिसमें कंस्ट्रक्टर भी चल रहा है, और अभी के लिए आप इसको चलो भूल जाओ, हम क्या कर लेते हैं, ब्रांड स्ट्रिंग दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड। सही है। अच्छा, ये इसमें इस व्हीकल की क्लास में कितनी प्रॉपर्टीज एंड एक्शन है? एक प्रॉपर्टी, तीन चीजें यानी कि टोटल है। सही है। अच्छा, अब मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया किसके साथ, व्हीकल, वो तीनों चीजें किसकी भी हो गई, अब क्लास कार की हो गई। अच्छा, क्लास कार के अंदर भी मैं आगे क्या कर लेता हूं कि दिस डॉट सॉरी दिस नहीं आएगा ना, स्ट्रिंग अब ये सुपर जो कॉल कर रहा है, फिर इससे क्या हो रहा है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सही है। अच्छा, इसमें अब एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, ड्राइव फंक्शन। इसमें ड्राइव नहीं था, इसमें स्टार्ट और स्टॉप इंजन था, इसमें ड्राइव नहीं था। तो अब इस वाली कार की में कितने एट्रीब्यूट इंक्रीज हुए हैं, मॉडल और एक एक्शन एक प्रॉपर्टी। तो टोटल एक्चुअल कार में कितने हो गए आप, तीन पहले थे, दो इसके हो गए, टोटल कितने हो गए, पांच हो गए। अच्छा, अब इस कार को एक्सटेंड कर लिया इलेक्ट्रिक कार ने, तो अब इलेक्ट्रिक कार के पास पेरेंट से कितनी चीजें आ गई, पांच, दो अपने फर्स्ट पेरेंट से और दो उसके भी ग्रैंड पेरेंट से, तो सॉरी तीन उसके ग्रैंड पेरेंट से, तो पांच उसके पास आ गई। अब पांच में से उसने क्या किया, यहां पे बैटरी की कैपेसिटी करके एक वेरिएबल था, वो भी मैं डिफाइन कर लेता हूं, उसकी टाइप है नंबर, उसमें ज़ीरो रख लेते हैं और ये ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सही है। अच्छा, अब इसने अपनी कितनी चीज़ें इंक्रीज की हैं, एक चार्ज का फंक्शन और एक बैटरी कैपेसिटी का वेरिएबल। अगर मैं अब इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, उसमें कितनी चीज़ें टोटल आ जाएंगी, सात, दो इसकी अपनी है बैटरी कैपेसिटी और चार्ज, दो इसके फर्स्ट पेरेंट की हैं, वो कौन सी है, मॉडल एंड ड्राइव, और तीन उसके भी पेरेंट की हैं जो है स्टार्ट इंजन स्टॉप इंजन एंड ब्रांड। अच्छा, अब एक चीज देखें, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल 3 का, सही है, इलेक्ट्रिक कार का। अब जब इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा तो इसके कंस्ट्रक्टर में ब्रांड और मॉडल मैंने पास किया सुपर, तो ये अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, तो इसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या है, कार वाला। अब जब इसने सुपर चलाया तो इसने अपने भी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चला दिया, तो ऐसे ही होगा ना, मल्टी लेवल बन रहा है। तो एक्चुअल में ये ऐसे ड्राइव्ड होके, अब हालांकि ये स्टार्ट इंजन वाला फंक्शन किस वाली क्लास में डिफाइन था, ग्रैंड पेरेंट में, वो देखो अब ये एंड वाले उसको मिल रहा है। और अगर उसके अंदर जो ड्राइव वाला फंक्शन था वो किस में डिफाइन था, कार वाली क्लास में, वो भी इसको मिल रहा है। और चार्ज वाला इसकी अपनी क्लास में डिफाइन था इलेक्ट्रिक कार में, वो भी मिल रहा है। और स्टॉप इंजन वाला कहाँ पे मिल रहा है, एंड में मिल रहा है, जो कि इसके सबसे पहले पेरेंट में था। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ में आ गया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, एक चाइल्ड का आगे चाइल्ड, उससे आगे चाइल्ड एक्सटेंड हो रहे हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, एक पेरेंट उसकी ऐसे शाखें बन रही हैं।
सेम लेवल पे। और मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सेम सेम एक साथ यूज हो सकते हैं, हो सकते हैं। देखो ना, मैं इलेक्ट्रिक कार का एक और पेरेंट बना दूं, सॉरी एक और चाइल्ड बना दूं, तो वो मल्टी लेवल हो गया, मल्टीपल हो गया। इसी तरह मैं जो व्हीकल है उसका एक और बस करके कैटेगरी बना लो या बस करके क्लास बना लो, तो उसकी आगे दो शाखें हो जाएंगी वहाँ पे। सही है। तो मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, सबको क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? पक्की बात है। आगे चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो इनहेरिटेंस के बाद जो चीज़ पढ़नी है वो है इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखो मल्टीपल ही हो गया ना, मतलब अगर एक से ज़्यादा चाइल्ड हैं, नहीं मुझे समझ नहीं आई बात की। हाँ ऐसे भी हो सकता है, उसको भी मल्टीपल ही बोलेंगे कि उसके एक से ज़्यादा पेरेंट हैं और चाइल्ड वो अकेला है, तो उससे होगा क्या कि वो सारे पेरेंट्स की खसूसियात को इनहेरिट कर लेगा, क्योंकि वो मल्टीपल में आएगा ना। फिर जिस तरह मल्टीपल मल्टीपल चाइल्ड है, इसी तरह मल्टीपल पेरेंट भी हो सकते हैं। नहीं, हम जिस तरह इम्प्लीमेंट्स में करते थे ना कि एक से ज़्यादा अगर पेरेंट है उसके, तो कॉमा लगा के हम जितने मर्जी कर सकते हैं। जिस तरह हम इम्प्लीमेंट्स में कर रहे थे ना, एक से ज़्यादा इंटरफेसेस हो सकते हैं, इसी तरह कॉमा लगा लगा के जितने मर्जी पेरेंट बना सकते हैं। लेकिन वो और मज़ीद कम्प्लेक्स हो जाता है। नॉर्मली हम ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, हमेशा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं पेरेंट से चाइल्ड, क्योंकि एक से ज़्यादा पेरेंट करेंगे फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा होती हैं। क्योंकि अगर आप ऊप के अंदर आप देख रहे हो ना, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं स्ट्रेटजी लेवल पे, इसमें कोडिंग लेवल पे इतनी चीज़ें नहीं हैं। इसमें डायग्राम स्ट्रेटजी लेवल पे यार इस तरह कर लें, 100 एंड 1000 ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। इस तरह करें, ये स्ट्रक्चर बनाएं या ये स्ट्रक्चर बनाएं, इस तरह से डिफाइन करें या इस तरह से डिफाइन करें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। वो आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन सी आप फॉलो करोगे। सही है। तो एक्चुअली इसमें फिर डिस्कशंस होती हैं चीज़ें, कोई भी जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है फिर वो डिफरेंट टीम मेंबर बातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं बार बार इस चीज़ पे। इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले ना ऊप बनाने से पहले इसकी एक क्लास डायग्राम बनाते हैं हम। ऐसे उसमें फिर ये डायग्राम, जिस तरह मैंने डायग्राम ऐसे ड्रा किया है ना, इसमें मैं सारे रूल नहीं अप्लाई कर रहा। तो नॉर्मली इसके टूल हैं डायग्राम ड्रा करने के ना, तो वो हम फिर डायग्राम ड्रा करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ड्रा करके एक टूल है, उसमें वो क्लास डायग्राम, बहुत सारी डायग्राम ड्रा करने का ऑप्शन, फ्लो चार्ट ड्रा कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो पहले हम ये ड्रा करते हैं, फिर इसको कोडिंग में लेके जाते हैं बाद में। तो एक्चुअली अगर ये कोई मुझे दे दे तो मेरे लिए कोड करना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसको देख देख के मैंने सारे रिलेशनशिप डिफाइन कर लेने कि कितने पेरेंट होंगे, कितने चाइल्ड होंगे, कौन सी चीज़ किधर से वर्क कर रही है, उस बेस पे मैं ऑब्जेक्ट बना लूँगा। तो वो ये कितना आसान है ना, ये सारी चीज़ें अगर कोई मुझे ऐसे डिफाइन करके दे दे, ये देखो। तो ये डायग्राम क्लास डायग्राम बनती होती है। तो पहले फिर वो बहुत सारी मीटिंग्स करके क्लास डायग्राम पूरे सिस्टम की बना लेते हैं कि ये हमारे पास मैक्सिमम सिस्टम है। इस डायग्राम में ये देखो, इसमें एक लाइन लगी होती है, ऊपर हमारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं, नीचे फंक्शंस आ जाते हैं। वो सारे मतलब सपोज ये कस्टमर की क्लास है, उसमें वो कह रहा है कि इसके एट्रीब्यूट आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एक्सेस नंबर ये होंगे और ये सारे फंक्शंस होंगे। फिर एक टेलर की क्लास है, बैंक है, अकाउंट है, ये सारी क्लासेज हैं। इन क्लासेस में कितने फंक्शन होंगे, कितने एट्रीब्यूट होंगे वो। और फिर यहाँ पे ये रिलेशन बता रहा है कि इस क्लास का इसके साथ 1-on-1 रिलेशन है, इस क्लास का इसके साथ 1-on-1 रिलेशन है, इसके साथ मल्टीपल रिलेशन है। ये देखो स्टार लगा। तो इसकी एक डेफिनेशन है कि किस तरह इसको हम रीड करते हैं, किस तरह राइट करते हैं क्लास डायग्राम। लेकिन क्लास डायग्राम होगी तो फिर ही सिस्टम समझ में आता है कि क्या है नॉर्मली। सही है। तो हम क्लास डायग्राम बना के फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं ऊप के अंदर, फिर हमारा प्रोजेक्ट आगे फर्दर चलता है।
फिर जब हम फर्दर कोई चेंजेस करते हैं पहले क्लास डायग्राम में करते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो कोड में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, अंडरस्टैंडिंग बनाना कि क्या हो रहा है। तो इधर से मुझे जल्दी समझ में आता है कि क्या फ्लो चल रहा है। सही है। अच्छा जी, इनकैप्सुलेशन वो क्या कहता है? इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप लोगों ने, हमने इनहेरिटेंस पढ़ ली, सीख ली, वो कह रहा है। उसमें दो टाइप्स भी सीख ली हैं आप लोगों ने, मल्टीपल और मल्टी लेवल। सही है, कंसेप्ट भी समझ में आ गया कि क्या फंडा है, बात समझ में आ गई। अब वो कहता है कि मसला ये है कि जब आप एक पेरेंट से दूसरा चाइल्ड बनाते हो तो पेरेंट का सारा कुछ चाइल्ड के पास चला जाता है। पेरेंट का सारा कुछ चाइल्ड के पास चला जाता है। अच्छा, जो कि वो कह रहा है अच्छी चीज नहीं है। कुछ भी इनकैप्सुलेट नहीं हो रहा, कुछ भी हिडन नहीं हो रहा, हाइड नहीं हो रहा, सब कुछ ही चाइल्ड के पास जा रहा है। अब वो ये चाह रहा है कि पेरेंट के पास ऐसी पावर रखे कि कुछ चीज़ें पेरेंट के पास भी रहें, ताकि मतलब चाइल्ड आंखें ना दिखाने लग जाए ना उनको। तो वो कुछ कुछ चीज़ें अपने पास रखना चाह रहा है, परसिस्ट। ताकि बच्चे कल को तंग करते हैं, वो जब वो सारी उनको विरासत मिल जाती है, वो कहते हैं आप कौन, तो मतलब ऐसा भी मामला हो जाता है ना। तो इसलिए उन्होंने कुछ तरीकाकार पेरेंट को भी दिए कि कुछ चीज़ें अपने पास ही रखो, ताकि चाइल्ड ने ना हमेशा इज्जत करते रहें, क्योंकि उसको लालच तो होगा ना कि भाई कुछ तो लेना है। इसलिए तो वो इनकैप्सुलेशन में ये समझाना चाह रहा है कि अभी क्या हो रहा है, हमने इधर डायग्राम भी बनाई थी कि एंड तक जाते जाते इस पे 11 आ गई प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो कुछ पेरेंट का था, उसके पेरेंट का था, वो सब चाइल्ड को मिलता जा रहा है। सही है, तो 11 प्रॉपर्टीज इसके पास हो गई। वो ये चाह रहा है कि जब आप इसको एक्सटेंड किया चाइल्ड ने, पेरेंट के पास ये पावर होनी चाहिए कि कौन सी चीज मेरी चाइल्ड यूज कर सकता है, कौन सा एसेट मैं उसको देना चाहता हूं, कौन सा नहीं देना चाहता। वो कहते मैंने एक प्लॉट नहीं देना, बाकी ये वाले ले लो, डिवाइड कर लो। एक प्लॉट उनके पास ही पड़ा है, पेरेंट के पास, तो जब जाएंगे फिर वो देखेंगे क्या हो। ऐसे ही होता है ना। तो अब वो नहीं देना चाहते, लेट्स सपोज। तो अब वो पावर उसके उनके पास कैसे आएगी? वो पावर उनको देगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है? कुछ ऐसे चीजें मैं रखना चाहता हूं, पेरेंट कहता है, जो चाइल्ड को नहीं पता होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसे बैंक अकाउंट वो रखना चाहते हैं जो उनके बच्चों को नहीं पता होने चाहिए, ताकि वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। सही है, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या है? हाइड सम प्रॉपर्टीज आर एक्शन फ्रॉम योर चाइल्ड। बात समझ आ रही है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ना। हाइड सम इंफॉर्मेशन, हाइड सम प्रॉपर्टीज, हाइड सम एक्शंस फ्रॉम योर चाइल्ड। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सब मिल जाती हैं। समझ आ रही है? इनकैप्सुलेशन मुझे ये पावर देती है कि भाई तीन चीजें जो है ना, आप मुझे वो 3 लेवल पे पावर देती है पेरेंट को कि चाइल्ड क्या चीज तुम्हारी एक्सेस कर सकता है और क्या चीज नहीं। अच्छा, वो 3 लेवल की जो चीजें हैं उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर, इधर लिख लेते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अच्छा, अभी हम बाय डिफॉल्ट पब्लिक में हैं। बाय डिफॉल्ट किस में है? पब्लिक। पब्लिक मतलब कि मेरी सारी प्रॉपर्टीज एक्शन पब्लिक हैं, पेरेंट कहता है, तो चाइल्ड साहब को एक्सेस कर लेगा, दावा कर देगा ना कि मेरी जगह है, मेरी चीज़ें हैं, क्योंकि वो तो फिर डायरेक्ट ओनर होता है ना उसका, पेरेंट के बाद। तो अगर वो पब्लिक कर देगा, सारी चीज़ें बता देगा चाइल्ड को, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पब्लिक प्रॉपर्टीज। अब अगर वो प्राइवेट कर देता है किसी भी प्रॉपर्टीज को, अब चाइल्ड के पास ये ऑप्शन नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को वो एक्सेस कर सके या रीड कर सके। बात समझ आ रही है? लेट्स सपोज अगर 2 प्रॉपर्टी हैं पेरेंट के पास इस डायग्राम में, अगर एक को उसने प्राइवेट कर दिया और एक को कर दिया पब्लिक, या वैसे छोड़ दिया, तो बाय डिफॉल्ट भी पब्लिक ही होता है। तो अब
चाइल्ड 1 के पास एक प्रॉपर्टी है, तो अब टोटल प्रॉपर्टी उसके पास कितनी होंगी? अगर वो चाइल्ड 1 एक्सटेंड करता है पेरेंट को, सॉरी ये वाला चाइल्ड पेरेंट को एक्सटेंड करता है, एक को मैं कह रहा हूं इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, अब इसके पास कितनी प्रॉपर्टीज होंगी? 2 होंगी। क्यों बोला? एक तो उसने प्राइवेट, जब प्राइवेट कर दी तो अब हिडन हो गई। इनकैप्सुलेशन ये कहती है कि कुछ इंफॉर्मेशन को हिडन करने की पावर होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को हम, यानी कि चाइल्ड से कुछ इंफॉर्मेशन हिडन करने की पावर को इनकैप्सुलेशन बोला जाता है। सही हो गया? और वो होता है हिडन कैसे? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक स्पेसिफायर से। इनको हम स्पेसिफायर बोलते हैं कि हमने अपनी प्रॉपर्टीज को कैसे स्पेसिफाई करना है, कैसे ड्रा करना है, बताना है किसी को या नहीं बताना उनके बारे में। सही है? अच्छा, प्राइवेट करती तो बिल्कुल ही नजर नहीं आएगी। अगर प्रोटेक्टेड, अब तीसरी ऑप्शन रहेगी प्रोटेक्टेड। अगर प्रोटेक्टेड कर दी कोई प्रॉपर्टी, फिर क्या वो कह रहे हैं ऑप्शन है? अगर प्रोटेक्टेड कर दी फिर क्या ऑप्शन है? फिर ऑप्शन ये है, अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? प्रोटेक्टेड कर दिया, फिर ऑप्शन ये है कि बस उसका जो चाइल्ड है ना, चाइल्ड, वो उसको एक्सेस कर सकता है, फर्स्ट चाइल्ड। हाँ, फिर वो उसको एक्सेस कर सकता है, बाकी के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि आप क्लास के बाहर, यानी कि चाइल्ड से बाहर, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर उसको कॉल नहीं कर सकते। देखो ना, जब ये सारा चाइल्ड पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है, अगर इसने एक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टेड कर दिया तो ये चाइल्ड उसको यूज कर सकता है, लेकिन इसका बनने वाला ऑब्जेक्ट उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें कॉपी हो जाती हैं, यही हमने सीखा ना, यही सीखा है ना। तो अगर लेट्स सपोज अभी पब्लिक है सब बाय डिफॉल्ट जैसे अभी चल रहा है, तो 2 यहां से 1 यहां से, इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी प्रॉपर्टीज होंगी? 3। अच्छा, अब अगर उसने एक प्रॉपर्टी को कर दिया प्रोटेक्टेड, सही है, एक प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? प्रोटेक्टेड। अब वो प्रोटेक्टेड वाली प्रॉपर्टीज ये चाइल्ड यूज कर सकता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि अब चाइल्ड के पास 3 ही होंगी प्रॉपर्टीज, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास, उसके ऑब्जेक्ट के पास कितनी होंगी? 2। क्योंकि प्रोटेक्टेड वो कह रहा है कि तुम सिर्फ अपनी क्लास में उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारा जो आगे ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसको आप उसके अंदर नहीं आप ऐड कर सकते उसको। ऑब्जेक्ट के यूज करेंगे। अब क्वेश्चन काफी इन्होंने अच्छा किया है कि जब वो ऑब्जेक्ट को मिलेगी नहीं प्रॉपर्टी, तो यूज कैसे करेंगे? देखो, उसने बोला कि आप अपनी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्लास में मैं फंक्शन बना सकता हूं, उस फंक्शन में मैं वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं। और यहां से मैं उस फंक्शन को, अब फंक्शन को मैंने क्या बनाया हुआ है? पब्लिक। अब फंक्शन मेरा इस ऑब्जेक्ट में होगा, उस फंक्शन को कॉल करूंगा तो एक्चुअली उसके पास वो प्रोटेक्टेड वाली प्रॉपर्टी कॉल होगी, बस ये इस ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो? क्या मतलब है इसका? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम एक बैंक की बनाते हैं क्लास। किसकी बनाते हैं? बैंक की। बैंक की से आगे एक और क्लास इनहेरिट करती है अकाउंट्स की। क्या इनहेरिट करती है? अकाउंट्स की। अच्छा, अब ये अकाउंट बैलेंस पड़ा है बैंक की अकाउंट में, बैंक के क्लास में, जब उसने, और उसकी टाइप हमने कर दी प्रोटेक्टेड, लेट्स सपोज। अब वो बैलेंस अकाउंट की क्लास तो एक्सेस कर सकती है, लेकिन जो अकाउंट्स में ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि बैलेंस एक ऑलवेज प्राइवेट चीज होती है। फिर उसका कोई, लेकिन अगर मुझे उसका बैलेंस देखना है अपने अकाउंट का, मैं फिर वो फंक्शन कॉल करूंगा उस पर्टिकुलर क्लास का कि शो बैलेंस या सेंड मी रिटर्न बैलेंस या कुछ भी ऐसी चीज, वो मुझे बैलेंस देगा उस क्लास के अंदर कितना बैलेंस है, यानी कि उस अकाउंट में कितना बैलेंस है।
सही है, क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको पब्लिक नहीं करना चाहता। तो 3 स्पेसिफायर समझ आ गए हमें। इन तीनों को यूज़ करें अगर हम अपनी क्लासेस के अंदर, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलेगा, इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं सब कुछ। बस फ़र्क क्या है कि अगर हमने अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हुए प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक इस्तेमाल किया तो फिर क्या होगा, वो हमें एक्सेसिबल, उसकी मतलब एक्सेस लेवल बन जाते हैं। और इस सारे कंसेप्ट को, इन तीनों चीज़ों को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। इन तीनों चीज़ों को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। ऑल गुड, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, समझ आ गई। चलो अब हम इसकी कर लेते हैं प्रैक्टिस। हम क्लास बना लेते हैं बैंक, सही है। उसमें अब हम पहले प्राइवेट से कर लेते हैं। हम उसमें बनाते हैं प्राइवेट। ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स हैं। तो जब हम पहले बैलेंस का बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं ना, बैलेंस नंबर, उसमें बैलेंस होगा 0 बाय डिफॉल्ट। अब इस 0 से पहले आपने लगाना है प्राइवेट, अगर आपने प्राइवेट टाइप का बनाना है। अगर आपने इसको बनाना है प्रोटेक्टेड टाइप का तो क्या लगाना है, और अगर आपने पब्लिक का बनाना है तो पब्लिक लगाएं या ना लगाएं तो एक ही बात है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी पब्लिक ही है वो, सही है। तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अभी मैंने पब्लिक के लिए, अभी हम समझ लेते हैं ना, पब्लिक करके बना लिया मैंने, अभी आप लोगों को सारी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैंने इसको बना लिया जी, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। चलो कंस्ट्रक्टर के बगैर अगर एक दफ़ा समझ लेते हैं, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट बैलेंस। अच्छा, इनको भी मैं, फंक्शन को भी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड कर सकता हूं। मैंने अब इस फंक्शन को प्राइवेट कर दिया तो मतलब क्या है, प्राइवेट कर दिया तो इसका चाइल्ड भी इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। इसका चाइल्ड भी इस फंक्शन को कॉल, क्योंकि जब प्राइवेट चीज तो चाइल्ड को नजर आती नहीं है। अगर इस फंक्शन को मैं प्रोटेक्टेड कर दूं तो इसका चाइल्ड तो इस फंक्शन को कॉल कर सकता है, लेकिन उस चाइल्ड का आगे ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं तो फिर कोई भी, जैसे अभी चल रहा है बाय डिफॉल्ट, कोई भी कर सकता है। तो अभी मैंने फंक्शन के ऊपर भी, मतलब मैं आइडिया दे रहा हूं, हम ये इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टीज पे भी कर सकते हैं और एक्शंस पे भी कर सकते हैं, यानी कि फंक्शंस पे भी, दोनों चीज़ों पे कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैंने इसकी क्लास बना ली एक, मैंने क्लास बना ली अकाउंट्स की, वो एक्सटेंड कर रही है बैंक को। वो किसको एक्सटेंड कर रही है, बैंक को। बात समझ आ गई आपको। अच्छा, क्लास बना ली अकाउंट की, एक्सटेंड कर रही है जी बैंक को। अब इसके अंदर हम मज़ीद उसकी बना लेते हैं सिस्टम में भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, उसको मैं कर देता हूँ प्राइवेट। अच्छा, उसके अंदर फिर मैं क्या कर लेता हूँ, प्राइवेट मैंने ट्रांजैक्शन लगा लिया। चलो इतना भी हम सिंपल कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं बनाता हूँ इसका ऑब्जेक्ट, मे बी कांस्टेंट अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट्स। अच्छा, अब इस अकाउंट के ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगी, एरर आ गया ना, क्यों भला, क्योंकि इस, मैंने बोला ना प्राइवेट कभी भी प्रॉपर्टी एक्सेसिबल नहीं है। अब इसमें लेकिन बैलेंस और गेट बैलेंस हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो मैंने क्या रखा हुआ था, पब्लिक रखा हुआ था। अगर मैं इसको अब कर देता हूं प्राइवेट, तो अब क्या मैं अकाउंट डॉट बैलेंस कर सकता हूं, नहीं।
अब सिर्फ गेट बैलेंस कर सकता हूँ, क्यों? गेट बैलेंस क्या है? पब्लिक है। अगर मैं उसको भी प्राइवेट कर दूं तो वो भी मैं अब यहां पे नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। सही है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं रहने देता हूं पब्लिक। तो अब डॉट ट्रांजैक्शन तो मैं कर सकता हूं, लेकिन गेट बैलेंस और वो नहीं कर सकता। लेकिन अब प्राइवेट मैंने कर दिया ना इसको, अब मैं दिस डॉट बैलेंस इधर भी नहीं कर सकता, एरर आएगा। बात समझ रहे हो? लेट्स सपोज मैं यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं शो बैलेंस, और इसको मैंने बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहने दिया है। लिख लो या ना लिखो एक ही बात है। अच्छा, मैंने पब्लिक रहने दिया। मैं करता हूं इसमें कंसोल डॉट लॉग बैलेंस इज दिस डॉट बैलेंस। तो आ ही नहीं रहा दिस डॉट बैलेंस। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्राइवेट है। अच्छा, अगर मैं इस बैलेंस को क्या कर दूं प्रोटेक्टेड, तो अब क्या होगा? दिस डॉट बैलेंस यहां पे आ जाएगा। लेकिन यही दिस डॉट बैलेंस अब मैं यहां काउंट में मुझे बैलेंस नहीं मिलेगा। क्यों बोला? क्योंकि मैंने प्रोटेक्टेड किया है। प्रोटेक्टेड अपनी सिर्फ चाइल्ड में, चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल है। बात समझ आ गई? लेकिन अब इस अकाउंट में मुझे ट्रांजैक्शन भी मिल जाएंगी और मुझे शो बैलेंस का फंक्शन भी मिल जाएगा। अब मैंने क्या किया, शो बैलेंस का फंक्शन अकाउंट में कॉल किया, क्योंकि ये था एक पब्लिक फंक्शन, वो ऑब्जेक्ट में भी मिल रहा है। उस पब्लिक फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो उसमें मैंने दिस डॉट बैलेंस किया, क्योंकि दिस डॉट बैलेंस अब मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रोटेक्टेड। और ये चाइल्ड क्लास में तो मिलेगा ना, क्योंकि प्रोटेक्टेड है। बात समझ आ गई? लेकिन अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो फिर वो अपनी चाइल्ड क्लास में भी नहीं मिलेगा। देखो एरर आने लग गया। तो प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट का समझ आ गया मतलब क्या है? कि प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो, दोनों चीजें ऑब्जेक्ट में तो नहीं मिलेंगी। बात समझ आ रही है? दोनों चीजें ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेंगी। दोनों चीजें जो हैं वो क्लासेस में इस्तेमाल हो सकती हैं। प्राइवेट है तो फिर वो अपनी चाइल्ड में भी नहीं यूज हो सकता। प्रोटेक्टेड है तो पेरेंट चाइल्ड में यूज हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में यूज नहीं हो सकता। तो इन स्पेसिफायर्स को प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इनकैप्सुलेशन। क्या बोला जाता है? इनकैप्सुलेशन। ऑल गुड? कोई प्रॉब्लम यहां तक आप लोगों को? कोई इशू हो? देखो, प्रोटेक्टेड अपने चाइल्ड में मिलेगा, तो इसका चाइल्ड क्या है? अकाउंट। तो जितने भी इसके चाइल्ड हैं उन सब में ये मिल रहा है, क्योंकि वो चाइल्ड में मिलेगा। लेकिन वो अगर प्राइवेट हो गया किसी जगह पे तो फिर वो अपने चाइल्ड में मिलना बंद हो जाएगा। सही है?